ओम नमः शिवाय। अरे ओम नमः शिवाय। ओम ची पटाक दम दम बरस घोर घम घम धूम धड़ाम धम धम। ओम ची पटाक फट स्वाहा। ये पंडित मंत्र पढ़ा था कि मुझको दिलवा रहा है। ओह ओ पंडित बाबा। अरे कौन? मैं अरे आज दरवाजे के बाहर कोई नारी शक्ति की आवाज आ रही है। नारी न हूँ, मैं चुड़ाए रहूं। अरे और पंडित के घर में यहाँ पर वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। ये भूत प्रेत बाधा पंडित के बाहर ही रहती है, घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। भूत बाधा नहीं है। ओ पंडित बाबा। ए पंडित नहीं, पंडित कहो पंडित। वही पंडित पंडित ही आओ। अरे कौन हो, नाम बतलाओ। मैं मंथरा। ओ थरथरा भौजी। भौजी आ कहा था। ओ अरे एक काम करो। भौजी कहा था जा का थोतना कर दिया वर। अरे सुनो तो मंथरा भौजी, आ जाओ देर ही पार करके आ जाओ। काहे? कारण है कि है ना कि हमारी पंडिताइन जो रहा है वो एक शादी में विवाह में चली गई है। तो घर में थोड़ा हलवा सलवा बनना था, तो सामान रख गई है। बोली पंडित जी तुम बना लेना, तुम ही बना दो तो तुम भी खाओ हम भी खाए, शिवपाल भैया को भी खिला दो। बेचारे आज आए हैं करही से, तो इनको भी खिला दिया जाए कि नहीं? अरे डाला कहाँ पर बहुत पकड़ सूखे भजन न हो गोपाला। पकड़ पकड़ बहुत करता है। पहले भोजन हो जाए, आओ अंदर बनाओ हलवा, आओ अंदर आ जाओ। अरे पहले ही आ अंदर ना आओ की डरती हो क्या? डरती हो क्या? पंडित ही लो पड़ा, विश्वास नहीं है? अकेले कहा थे इधर आ। चलो ठीक है, तो हम ही को आना पड़ेगा। हाँ इधर आ। चलो कोई बात नहीं। पंडित अरे मैं देख रहा हूँ तुम वही हो जो पहले मिली थी कि बदल गई हो? हथियाना दूरी से बात कर। अब समझ गया कि तुम वही हो। आओ नीचे का धंस बैठो। अच्छा बैठो। देखे बैठ जाओ। हाँ ये भी बात सही है। देखे मनोज यादव के बैठ जाओ। हाँ ठीक रहेगा, वही अच्छा व्यक्ति। हाँ तू बैठ गया? मैं बैठ गया। ले तो फिर मोर पकड़ का डंडा। ठीक है पकड़ लिया। आराम से बैठना। आराम से बैठूंगी, बुढ़ापा है। बुढ़ापा है, आराम से बैठना। हाँ आराम से, बिल्कुल आराम से। ये क्या किया तुमने? आज की पूरी ज्यादा मोटी थी इसीलिए, और कड़ी भी थी। कड़ी भी थी। मैंने कहा था ये पूरी ज्यादा ना खाया करो क्योंकि ये सुहारी है, सुहारी। पंडित बाबा अब ना होगा पक्का। अब ये दोबारा तो ना होगा। हो ही नहीं, मेरा घर अपवित्र कर दिया तुमने। तो अब ना होगा ना। अब दोबारा ना हो, नहीं घर से बाहर भेज दूंगा। बिल्कुल ध्यान कर लेना बात। अब बैठ बैठ बैठ। अब दोबारा ना हो, आराम से बैठना। बिल्कुल आराम से। आराम से बैठ रही हूँ। बिल्कुल आराम से और आराम से। थोड़िया ये थोड़ी है कैसे? चल चल निकाल। पिंडे थोड़ी मिस कॉल आ दो है। ये मिस कॉल आए। हाँ मेरे को थोड़ी। अब थोड़ी देर के बाद तुम डायल कॉल पूरा लगा दो क्या है? अब नहीं पंडित। अब दोबारा तो ना होगा। दोबारा बिल्कुल हो नहीं। बाबूजी। अब दोबारा ना होना चाहिए। बैठो। अच्छा अब ठीक है बैठ जा। अब हो ही नहीं सकता। अब बिल्कुल ना हो। हाँ ये क्या है? योगा कर रही हो का? हाँ थोड़ी रामदेव बाबा का योगा। अच्छा योगा। कपाल भारती। ये कपाल अब हो गया कपाल भारती। अब बैठ जाओ आराम से। अब बैठ रही हूँ। बिल्कुल आराम से बैठना। अब होगा ही नहीं। अब बिल्कुल ना हो, ये पे ध्यान कर लेना। ए पंडित बाबा। पंडित बाबा, ये पंडित जिंदा है कि कोमा मचाओगा? मर तो पंडित बाबा का। एक बात बताओ, यहाँ पर ये बम लेकर के कौन आया था? ये हमारी देखो ये अटारी ये गिरा दी पूरी, थक गई। तू जिंदा है? तूने क्या सोचा था मैं मर गया हूँ? तो एक काम कर, अब बिल्कुल निकल जाए यहाँ से। अब बिल्कुल निकाल। अब ना होगा पंडित। हाँ अब ना होगा। चल जहाँ से मेरा घर अपवित्र कर दिया।
अब मैं पवित्र कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे का था ओम गोत्रम गोत्रम, तुम भी पवित्र हो गए, ठीक है। बैठ जाओ आराम से, अब ना करना। बैठ जाऊं बैठ जाओ। फिर पकड़ कहा मोट डंडा। अब बार बार ना पकड़ाना, हाँ, एक दोबारा बार। पकड़ रहा हूँ। हाँ, एक ठीक है। बार अब बैठ जाओ आराम से। हाँ, ले अब कुछ ना हो, नहीं ये डंडे बैठे के ध्यान कर लेना बात। आराम से बैठ रही हाँ है। आराम से बैठना, बिल्कुल बिल्कुल आराम से अब बिल्कुल। ये ठीक रहा। बैठ गई ना? बुढ़ापे में भी अभी वही है, लड़कपन की। हाँ। ए पिंडे, हाँ तुम कौन पिंडे था? फोकला है, फुकला नहीं होते, शुक्ला होते, शुक्ला शुक्ला होते हैं। शुक्ला होते, मैं जानू कि फोकला होते हैं। शुक्ला नहीं होते, शुक्ला होते, शुक्ला। तुमको शुक्ला? अरे हम शुक्ला नहीं है। अच्छा तो कौन है? तुम बरेदी? बरेदी नहीं होते, वो चतुर्वेदी होते हैं। वो चतुर्वेदिया, मैं जानो बरेदिया है। बरेदी नहीं है वो। तुम चतुर्वेदिया? हम चतुर्वेदी नहीं, हम चतुर्वेदी नहीं है। हाँ तो तुम कौन पंडित है? हम है हाँ आदरणीय सम्मानी परम पूजनीय श्री श्री 1008 श्री गोमती चक्रधारी कुशवाहा जी। पंडित चक्रधारी कुशवाहा तो काछिया। ये जानती नहीं हो? कुशवाहा कह रहा है तो कुशवाहा काछी को तो बोला जाता है। अरे नहीं, हाँ समझती नहीं हो, ये हमारा कुश है, कुश। हाँ। और इस कुश से हम स्वाहा स्वाहा करते हैं, तो ये कुशवाहा ये हमारी उपाधि है। ठीक है तो एक बात बता पंडित। कौन सी बात? मैं तुमसे जो पूछने आई हूँ ना, हाँ। अगर तुम बता दोगे ना तो तुम्हें मैं इतना धन दे दूंगी, कितना? इतना धन दे दूंगी कि तुम्हारे सातों पुरखा न खा पाए। चुप चुप चुप। हमारे पुरखा जो मर के चले गए हैं, वो तुम्हारा ये धन खाने के लिए आएंगे। जब चले गए हैं तो मुझको देना नहीं है। देखो, हाँ। तुम हमारे पास आ गई हो, हाँ। तो जब देना नहीं है तो ये झूठ ना बोलना। हाँ। तुम हमारे पास आ गई हो, तुम जानती हो कि हम है चक्रधारी, हम अपना चक्र चलाते हैं, तो है कि नहीं? और हम जन्म से लेकर मरण तक सब पूरा। इतना ही बता दियो, कितना? इतना ही बता दियो कि जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चार भाई हैं। हाँ। तो क्या राम को तो वैसे राज तिलक हो रहा है, तो क्या इन तीनों में से कोई और राजा नहीं बन सकता? ये बात है। हाँ। तो एक काम कर रहा हूँ मैं। हाँ। मैं अपना क्योंकि चक्र चलाता हूँ, आओ। तो ये मेरा है चक्र। आओ। और चक्र में ये 4 रेखाएं हैं, ठीक? एक अब 4 रेखाओं में आंख बंद करके ये अनामिका नामक उंगली एक रेखा में तुम्हें रखनी है, बिल्कुल सीधे। लेकिन उसके पहले हाँ। दान और दक्षिणा यहाँ पर रखो, क्योंकि दान और दक्षिणा कुछ नहीं तो उधार। वहाँ से आ गया। बड़ी ही सुंदर पुष्पे हम सभी लोग देख रहे हैं, मंत्रा की और पंडित जी की। मंत्रा के रूप में जो आप लोग देख रहे हैं, हमारे वर्तमान समय के बहुत अच्छे हास्य अभिनेता, जिन्होंने कानपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में डंका बाजार का भाई सुरेश कक्कड़ जी, और पंडित के रूप में जो देख रहे हैं भाई प्रतुल जी चतुर्वेदी पप्पू जी, दोनों लोगों के लिए गंधर्व पीठ में बैठे हमारे अंबर जी, उनकी ओर से 51 मुद्रा प्रदानी, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और देखे हमारे अमित भाई जी विश्वकर्मा जी जो भेड़ी से मिस्त्री साहब है, इनके द्वारा 51 मुद्रा, बहुत बहुत साधुवाद। तो देखो, अब रख देती हूँ। हाँ रख दो ये बात। अब देखो, मेरा जो ज्योतिष है ये कह रहा है कि ये मेघ इधर से सुशील भैया ये प्रख आ गया। प्रख आने के बाद पता नहीं इसमें ये सूर्य, क्योंकि माघ मकरगत रब जब होई तो ये सूर्य ये मकरगत में पहुंच गया। तोर बोरा हो जा, बुढ़ापा की हड्डी टूट डाली। ये तोर सूर मोरे ऊपर आ चढ़ बैठेगा तो का ले ऐसा ये भगत का पंडित ले धर पर का तो नाच क्या पंडित। ए ए ए ए ए ए काका ओ पंडित ए पंडित आ तोर बोरा हो जा, ये पंडित सब ठसोले लेता आ तोर बोरा हो जा। ये पंडित तो मई खतरे का
पूरा शरीर ठठोलना। ये आंखें बुढ़ापे में ऐसे ही होता है। हाय अब देखो, अब मेरा ये ज्योतिष बता रहा है कि यद्यपि, अरे मैं वही तो बताने जा रहा था, उसमें वक्रगत हो गए ना, वो सूर्य वक्रगत से आ गया था। तो स्थिति ये बन रही है कि यद्यपि और राम जी ही अयोध्या के राजा बनेंगे, लेकिन किंतु परंतु चूंकि, इसलिए फिर बता, यदि किसी नारी के द्वारा क्रिया चरित्र कराया जाए तो भरतलाल भी अयोध्या के राजा हो सकते हाय। जय हो पांडे, तेरे मुंह में घी और गोबर। घी और गुड़। हाँ भैया, मैं कहा घी और गोबर होता। प्रसन्न हो गई कि चलो ठीक है। हुआ अब चिन्ह नहीं नहीं दक्षिणा दक्षिणा पहुंचा देना। नहीं, मैं तुम्हारे लिए मूंग की दाल भेज दूंगी। हाँ, मूंग की दाल। मूंग की दारा, मूंग की दाल, मूंग की दारा होती है, मैं जानू मूंग की दाला होती है। हाँ तू यही जानेगी केवल। ठीक है, मैं भेज दूंगा। हाँ पहुंचा देना। चलो। पंडित बाबा ने बताया किसी नारी के द्वारा अगर षड्यंत्र किया जाए तो भरतलाल अवश्य राजा बन सकते हैं। तो कहाँ जाऊं इतनी बड़ी अयोध्या नगरी में, ऐसी कौन सी नारी ढूंढूं? हाँ, याद आया, मुझसे अच्छी कोई नारी है का? मैं महारानी को उस दिन की बात याद दिलाऊंगी जब महाराज ने महारानी से विवाह किया था। तब ये कहा था कि जो तेरे कोख से पुत्र उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा। हैं? अब मैं समझाऊंगी कि देख लो, तुम्हारी बड़ी बहन के लड़के को राजपाट दे रहे हैं और तुम्हारे बेटे को ननिहाल भेज दिया। चलो, लेकिन ऐसे न बताऊंगी, अगर ऐसी गई तो मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी। मैं रोती हुई जा रही हूँ। और पाराशर से देवेंद्र जी, उनके द्वारा 20 पुष्पमुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। पुनः पाराशर देवेंद्र जी, उनके द्वारा 20 पुष्पमुद्राएं 20 व्यासपीठ पर पुनः प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। भरत मातु पही गए बिलखान, क्या सुन रही हूँ मैं? भरत मातु पही गई बिलखानी, कान मन सा कहा हंसी रानी, भरतु मातु। आज मैं क्या सुन रही हूँ? किस रोने की आवाज है? कुछ जानी पहचानी सी आवाज लग रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई अपना रो रहा है? क्यों नहीं मुझे चल करके देखना चाहिए? जा रही हूँ मैं, अभी देख रही हूँ। मामा रो रही है। अरे ये तो मेरी दासी मंत्रा है। इसको क्या हो गया कि आज क्यों रो रही है? हाँ समझ गई, मेरा लखन बहुत शरारती है, हमेशा इससे लड़ता रहता है और झगड़ता रहता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसने ही कुछ ना कुछ सीख दी होगी। जा रही हूँ मैं, पूछ रही हूँ पास में, दासी, ये दासी, अरे क्या हो गया तुमको? देख रही हूँ जैसी ही मेरी दृष्टि तुम्हारे में निकल जाती है तो बड़े बड़े आंसू निकाल रही हो। ये अपने बाल बिखेरे हो, क्या कारण है? अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा है तो बताओ। किसी ने दिखाई हो तो आँख फोड़वा दूंगी मैं। कड़वा बोली हो तो वो कटवा दूंगी मैं। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बात है? दासी, हम तीनों बहनों ने 16 श्रृंगार किए हैं और तुम्हें देख रही हूँ मैं, ये अपने बाल बिखेरी हो और ये डाल फुला रही हो, क्या कारण है? सखी,
हम सभी ने शीश उठाए हैं, पर तूने क्यों बाली बिखेरे हैं? तू जो रो रही शगुन शायदी, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है? बोलो बोलो, क्या बात है? क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंधी बता दासी, दासी क्या तुझे उदासी है? बोलो बोलो, क्या कारण है इस दुख का? ये सब अयोध्या में कुशलता तो है ना? बोलो। कहती हो कि मुझको किसी ने सीख दी होगी। अरे महारानी, चाहे मुझको सीख दे, चाहे कोई मारे, चाहे पीटे, तुम्हें क्या मतलब है? तुम तो अपने पलंग पर, तो सर पलंग पर पड़े पड़े फुफुआती रहती हो। ये नहीं देखती हो कि कोई अन्याय कर रहा है कि न्याय कर रहा है। रह गई मेरी बात, कहती हो सीख दी होगी किसी ने। अरे कद सीख दे हमें को माई, गाल करब कहकर बल पाई, किसका बल पा करके मैं गाल लटका करके बैठूंगी। हाँ, ये कहती हो कि राजमहल में सब प्रकार से कुशलता है, तो अब किसी की कुशलता नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ करके। राम ही छाण कुशल कही आजू, जय जनेश जय युवराजू। महारानी देखो देखो, घर घर में है धूम, कल रात तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम? और सुनो महारानी, जिसको अधिकार मिल जाता है, पद मिल जाता है, लोग उसी की प्रशंसा करते हैं। क्योंकि अगर घर में 4 भाई है, एक की नौकरी लगी है, तो 3 को कोई नहीं पूछेगा, जिसकी नौकरी लगी है उसी को पूछेंगे। पद है, अधिकार है, सम्मान है उसी को। और महारानी, जिसका कल होगा राजे तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। खुल गए भाग्य में कौशल्या के, है दया उसी पर बेदेना की। रानी किस घोर नींद में हो, और लोग चालने राजा की। तुम समझते हो कि मेरे कक्ष में महाराज आते रहे हैं तो मुझको ज्यादा चाहते हैं? अरे महारानी, महाराज मुंह के मीठे मन के मैले हैं। अगर राम का युवराज पद हो रहा था तो तुम्हारे बेटे ननिहाल में है, तुम्हारा बेटा देश देश में न्योते भेज रहे हैं, चिट्ठियां भेज रहे हैं। ननिहाल से भरतलाल को नहीं बुला सकते थे? अरे महारानी, वो बहुत चतुर हैं। और अकेले नहीं है महाराज, तुम्हारी वो बहन कौशल्या भी है। जब तुम्हारे कक्ष में महाराज आते रहे तो ईसा रूपी बाण छुपा छुपा कर रखती रही। अब उसको मौका मिल गया, अब चला रही है। वह तीर निकालने वाला है, वह तीर निकालने वाला है, जो तीर छुपाता रे कस में है। जाट सूरत में
तुम्हारी बहन वो सौतन महाराज दोनों मिले हुए हैं। अब समझो इसीलिए रो रही थी। और पारासन देवेंद्र जी, उनके द्वारा 20 पुष्प मुद्राएं कैकेयी और मंथरा के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। और 20 पुष्प मुद्राएं प्यास पेट पर उन्होंने प्रदान की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। अच्छा ये बात है, हाँ, इसलिए तुम रो रही हो, इसलिए नाराज हो। हाँ। ऐसी आओ, बताओ। आओ आओ। मार डालू। चल निकल यहाँ से, घर खोरी कहीं की है। चल निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से चंडाले, किसने तेरी मत मारी है। जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई चिनकारी है। अब के जो ऐसे बचन कहे, ये मुंह तेरा नुचवा लूंगी। यूरा जिराम हो गाज से क्षण, तुझको मुहि मांगा और दूंगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार। हार ये ले जाइए हार। वाह महारानी, मैंने भरतलाल के भले की बात की, तुम्हारे भले की बात की, तो तुमने मुझको मार मार के सोतरा कर दिया। और ये सोना चांदी दे रही हो। मैं सोने चांदी की लोभे नहीं हूँ। महारानी अच्छा सेला दिया तूने मेरे प्यार का। ले मुझको जरूरत रही है सोना चांदी, ले पकड़ो। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालचिन हार है जीत राम की और हार लाल की है। हेलो, कुछ तुम्हें याद आया जब महाराज ने तुमसे विवाह किया था? क्या कहा था? कुछ याद तुम्हें आया जब से विवाह राजन? क्या कहा था? तुमसे विवाह किया था तो क्या कहा था? हैं? कुछ याद तुम्हें आया तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने? क्या कहा था? तेरा ही पुत्र नृपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। लेकिन देख लो, वचन दे दिया, कह दिया रघुकुल सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहेंगे उनका रघुकुल कि वचन नहीं जा सकता, भले ही प्राण चले जाए। अब कहीं नहीं ध्यान दे रहे हैं, भरतलाल को कहीं नहीं ननिहाल से बुला रहे हैं। हाँ, कह रहे थे तुम्हारे कोख से जो पुत्र उत्पन्न होगा राजा बनेगा। अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा देते हैं। प्रदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। अब कहाँ गया उनका रघुकुल सदा चले आए। दासी, तुम कह रही हो कि राम राजा ना हो करके भरत राजा हो जाए। दासी, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, गलत है। क्योंकि मुझ समान है राम भरत, एक ही पेड़ के साथी हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं, दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। और गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नैन का तारा है। लेकिन अभी तुम कुछ छिपा रही हो। क्या कहना चाहती हो? हाँ, याद आया, भरत को बहुत चाहती हो, क्योंकि मैं तुम्हें सौगंध दे रही हूं। हाँ हाँ दासी, सच सच बताओ, क्या कहना चाहती हो? तुम जानती हो इसलिए भरत की सौगंध दे रही है। तुम कहती हो कि सब साफ बताओ। अरे महारानी, ये जो सौतन है ना, ये मिट्टी की भी अच्छी नहीं होती है। जिस प्रकार कद्रू बिरता दीन दुख तुम्हारी कौशला देव भरत विग्रह चाहिए राम लखन के लिए। हाँ, तुम्हारा बेटा अकेला है, सुमित्रा के 2 लड़के हैं जो राम के अनुयायी रहते हैं, तो उनको कुछ नहीं होगा। तुम्हारा बेटा
जेल में पड़े पड़े सड़ेगा रे खचाए कहाँ भल बाकी भामनी भयो दूध के माँ की। आप उस प्रकार हो गई हो जिस प्रकार दूध में पड़ी मक्खी को लोग निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, उसी प्रकार ये तुम्हारी सौगन तुम्हें इस घर से बाहर निकाल फेंकेगी। और अगर रहोगी तो जो सुत सहित करऊ सेवकाई तो घर रहा ना आन पाई। अपने बेटे के सहित उनकी चाकरी उनकी नौकरी करनी पड़ेगी। क्या कहती हो? मैं अपने सौतन के पैर दबाऊंगी, उसकी सुनवाई करूंगी। अच्छा दासी, अब मुझे ध्यान आया, अब याद आया है, अब मेरे समझ में आया है, तूने सही समय पर आकर के मेरी आंखें खोल दी हैं। क्योंकि हो दासी तूने ये ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है दासी तूने ये ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है अपना अपना ही होता है और गैर ही होता है। हो तू मेरा भला चाहती है, तू मेरा भला चाहती है, तुझी को पहचाने लिया मैंने निश्चय ही कपट रूप में है, निश्चय ही कपट राजा में है, ये सब जाने लिया मैंने हो तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अपने मार्ग दिखा मुझको, वो भरा दिलाली का राज तिलक की, वो भरा दिलाली का राज तिलक की, वो सरल उपाय बता मुझको, वो भरा दिलाली का राज तिलक की। काशी, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा प्राणों से प्यारा भरत इस अयोध्या का राजा बन सके। कितनी भोली हो महारानी, का पूछो तुम अब हूं न जाना। आप तक नहीं मुझसे पूछ रही हो तो सुनो महाराज। महाराज के पास आपके 2 वरदान हाथी रूप में रखे हुए हैं। आपने कहा था जब समय आएगा तब मांग लूंगी, तो वो समय आ गया महारानी वरदान मांगने का। 2 वरदान भूषण हाथी, अब मांगा हुआ आज काल नहीं, मांगा हुआ आज जुड़ावा हूँ छाती। जब तुम्हारे कच्छ में महाराज आए, नब जब अंतःपुर में आए तो तिरछी कर भवें कमानों को, पहले दिखाना क्रिया चरित्र फिर मांगना इन वरदानों को। कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। ठीक है महारानी, लेकिन मांगना ऐसे नहीं। कैसे? मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। हाँ, तब मांगना। सब कुछ समझ गई, जान गई, एक बात समझ ना आई। अरे का त्रिया चरित्र किसको कहते हैं, कैसे दिखलाऊंगी ये बताओ। ले ये नहीं जानती है, त्रिया चरित्र नहीं जानती, महारानी होकर त्रिया चरित्र नहीं जानती। अब आजकल की बहुओं को देखो तो अपने अपने आदमी का उंगली में नचा लेती। महारानी ये काजल लगाना जानती हो, ये मुकुट पहनना जानती हो, बेसर पहनना जानती हो, लिपस्टिक लगाना जानती हो, ये हार पहनना जानती हो, और क्या? इलू इलू करना जानती हो।
जानती हो? मैं क्या जानूंगी, तो मैं तो राण की साला फिर रही हूँ। अच्छा तो सुनो महारानी, कैसे एक एक थोड़ी देर के लिए मान लो मैं रानी, नहीं नहीं नहीं, तुम पहले रानी तुम्हें- बनोगी। हाँ। हाँ पहले तुम रानी बनो, मैं राजा बन के आ रही हूँ। अब बड़ा गुस्सा दिखाना, नखरा। चलो मैं राजा बन के आ रही हूँ। राजा को टीबी हो गई है। रानी स्वामी फुकना का कहे स्वामी तोड़ते न पिघल गई। चलो अरे? तुम राजा बन के आओ, मैं रानी बनती हूँ। मैं तुमको बताऊंगी कैसे गुस्सा दिखाना। हाँ ठीक है। हाँ ले लो। रानी, ओ रानी, रानी हाउस मैंने एक धक्का दो तही चाहिए। अच्छा जब बस इसी प्रकार के गुस्सा दिखाना। अच्छा समझ गई मैं। हाँ सब जान गई, सब ठीक समझ है, मैं गई। जा रही हूँ को भवन। हाँ अब आग लगाओ वन में तुम, देखो संध्या होती है, जाओ को भवन में तुम। मैं आगे खड़ी खड़ी देखती रहूंगी।